Good morning, students. My name is Sumit. I am your new IT teacher. Today we will learn first chapter, computer networking. Okay, let us start. Computer networking. In the recent few years, computer has emerged as a major source of communication. आप जानते ही हैं समय से कुछ सालों से कंप्यूटर बहुत बड़ा माध्यम बन गया है कम्युनिकेशन, मैसेज भेजने का, मेल और ये इंटरनेट आने से इसलिए तो बहुत इसमें रेवोल्यूशन आ गया है। इससे पहले फ़ोन था, इससे पहले चिट्ठी भेजते थे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पर आजकल तो आप कंप्यूटर के थ्रू ही मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए आप मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल भी एक प्रकार से एंड्रॉयड सिस्टम पे चलता है जो कंप्यूटर पे ही बना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से ही बना है वो, इसलिए उसमें भी कंप्यूटर की मदद होती है। अच्छा, अभी आगे पढ़ते हैं हम कंप्यूटर के नेटवर्क्स में हमें क्या फ़ायदा होता है। तो हम इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी भेज सकते हैं। मान लीजिए हमें अमेरिका में कोई लेटर भेजना है, अगर हम यहाँ से पोस्ट करेंगे तो पहले वो यहाँ से जाएगा दिल्ली से एयरपोर्ट पे जाएगा, एयरपोर्ट से फिर फ़्लाइट से जाएगा अमेरिका, फिर वहाँ से जहाँ अपने उस एड्रेस पे बहुत टाइम लगेगा मतलब इस पर। जबकि आपको अगर अमेरिका में यहाँ से कुछ कंप्यूटर के थ्रू मैसेज भेजना है तो आप ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल जस्ट इन फ्यू सेकंड्स आपके अमेरिका में आपके रिसीवर के पास पहुँच जाएगी। साथ में आपको कोई वीडियो भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, वो भी पहुँच जाएगा। इतना फास्ट कंप्यूटर की वजह से इतना फास्ट हो गया है ये। तो ये जो है हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो इस कंप्यूटर से हम दूसरी जगह मैसेज भेज रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से, जिसे हम पढ़ना है हमने आज, कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग का मतलब होता है कि समूह, मतलब जो नेटवर्किंग का मतलब होता है समूह, मतलब कनेक्टेड आइटम्स। जो कनेक्टेड आइटम्स हैं उन्हें हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे अब रेलवे नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क होता है, उसमें क्या होता है, कई सारे स्टेशन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। रोहतक का दिल्ली से, दिल्ली का मथुरा से, मथुरा का मुंबई से, ये सारे कनेक्ट हैं आपस में, तभी तो ये ट्रेन इधर से इधर जा रही है। ये ट्रेनें पटरी, ये जो हैं पटरियों के थ्रू सारे कनेक्ट हैं, तो ये रेलवे नेटवर्क है। ऐसे केबल टीवी नेटवर्क, केबल टीवी आपके घर होगा या आपने देखा होगा, उसमें केबल की तार आपके घर आ रही होती है ऊपर बॉक्स से, ऐसे ही उसी बॉक्स से कहीं और भी जा रही होती है। ऐसे ही वो काफ़ी बड़ा नेटवर्क फैला होता है, वो केबल नेटवर्क होता है। और टेलीफोन नेटवर्क पहले आपने लैंडलाइन फ़ोन देखे होंगे। लैंडलाइन फ़ोन में तार आ रही होती थी BSNL के फ़ोन की घर पे, वो होता था टेलीफोन नेटवर्क। वो एक ही बॉक्स होता है, उस बॉक्स से कई तारें निकलती हैं, कई घरों में जाती हैं और वो नेटवर्क क्रिएट करती हैं। ऐसे ही पोस्टल नेटवर्क भी आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। जब आप लेटर भेजना हो तो आप पोस्ट ऑफिस जाते हो या फिर किसी पोस्ट बॉक्स में डाल देते हो अपना लेटर, वहाँ से वो डाकिया निकाल के वो आपके जहाँ आपने भेजना है वहाँ ले जाता है। तो ये पोस्टल नेटवर्क है। तो हमने पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। जैसे ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में और इधर से इधर ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं इसकी वजह से हम चीज़ों को, ऐसे ही कंप्यूटर भी आपस में जब जुड़ जाते हैं, आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। उस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या किसी दूसरे 3 में, चौथे, 5वें, सभी में अपना मैसेज, अपना वीडियो, टेक्स्ट सब भेज सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद ईच अदर। अब ये लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन है कंप्यूटर का। मैंने आपको बताया कलेक्शन होता है, कई कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो वो क्यों जुड़े होते हैं आपस में? शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन। आप अगर आपस में जुड़े ही नहीं होंगे तो इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे करोगे? आपने ईमेल करनी है या आपने कुछ भी मैसेज करना है, तो आप अगर वो कनेक्ट ही नहीं होगा आपसे तो आप उसको शेयर कैसे करोगे? तो इसलिए पहले कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर नेटवर्क काम आता है। उसके अलावा रिसोर्स यूज करने के लिए, रिसोर्स मतलब जैसे आप लैब या कहीं पर आप बड़े ऑफिस में जाओगे, वहाँ पर आप देखोगे, बैंक में जाओगे आप या कहीं भी देखोगे आप, बैंक में जाके भी वहाँ कई कंप्यूटर पड़े होते हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं, पर प्रिंटर एक ही होता है, मोस्टली 1 या 2 ही होते हैं। तो वो सभी कंप्यूटर से कमांड जा सकती है प्रिंटर को प्रिंट करने की।
अब आप कहोगे कि एक कंप्यूटर से तो चलो चली जाएगी, पर सभी कंप्यूटर से कैसे चली जाएगी? क्योंकि वो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जब नेटवर्क से वो जुड़े होते हैं तो आप रिसोर्स भी यूज कर सकते हो। ये प्रिंटर एक प्रकार का रिसोर्स है। आपने अभी समझा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क से अगर जुड़ा नहीं हुआ, आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, तो आपको इंफॉर्मेशन दूसरे में सेंड कैसे करोगे? आप इंफॉर्मेशन फास्टली सेंड करने के लिए आपको नेटवर्क से जुड़े होने चाहिए। और उसके अलावा आप रिसोर्स मतलब प्रिंटर है, एक एग्जांपल ले लो, तो प्रिंटर यूज करने के लिए आप अगर नेटवर्क से नहीं जोड़ोगे तो हर कंप्यूटर के साथ आपको प्रिंटर लग रखना पड़ेगा, कितना कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर आपको 10 कंप्यूटर हैं आपके, मान लो ऑफिस में या बैंक में, तो बैंक में आपने देखा होगा कि 10 कंप्यूटर पे एक प्रिंटर होता है, एक या दो। तो वो अगर अलग अलग रखेंगे प्रिंटर तो कितना कॉस्टली पड़ेगा उन्हें। तो वो 10 का एक ही प्रिंटर रखते हैं, एक या दो, वो उसको नेटवर्क से जोड़ देते हैं। तो ये कितना हमारा पैसा बचता है इससे, और कितना हमारा समय बचता है, क्योंकि हम मैसेज कितनी फास्टली भेज देते हैं। यहाँ से आपको मैसेज भेजना है, मेल भेजनी है, तो कितना फास्टली भेज देते हैं। तो ये से हमारा पैसा बचता है और हमारा समय बचता है। तो ये इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क बहुत यूजफुल है आजकल के समय में, और बहुत यूज हो रहा है। अभी आप आगे पढ़ रहे हो, कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स कंप्यूटर्स टू शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस, एक्सचेंज फाइल्स एक्सेट्रा। मतलब वही है कि कंप्यूटर नेटवर्क है, अगर आप कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ोगे, मतलब उनको कनेक्टेड करोगे कंप्यूटर को, तो उसके थ्रू हम हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं। मतलब प्रिंटर है या स्कैनर है या कोई और हार्डवेयर डिवाइस है, वो हम शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं फाइल। ये एक्सचेंज फाइल और हार्डवेयर डिवाइस तब पॉसिबल होगा जब हम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत यूजफुल है, बहुत ज़रूरी है आजकल। और नेटवर्क कैन एज बी स्मॉल एज 2 कंप्यूटर्स शेयरिंग रिसोर्स, एज लार्ज एज मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये कह रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क बहुत छोटा भी हो सकता है। बहुत छोटा मतलब 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े हों, जहाँ किसी ऑफिस में 2 ही कंप्यूटर पड़े हैं, तो उन 2 को आपस में जोड़ दिया जाए और एक ही प्रिंटर यूज़ किया जाए, तो वो हो गया 2 कंप्यूटर का नेटवर्क। छोटा नेटवर्क है बहुत। और जैसे बैंक है, उनमें 10-15 कंप्यूटर पड़े हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया उससे। और ये इंटरनेट यूज करते हो आप, इसमें तो मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में। लाखों करोड़ों कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो तभी तो आप उनको मेल के कर सकते हो और कुछ भी देख सकते हो। मतलब वहाँ आपने अमेरिका में कोई डाटा डाला, उन्होंने कोई वीडियो डाला, कोई म्यूजिक डाला या कोई टेक्स्ट डाला, उसको आप देख सकते हो अपने रोहतक के घर पे, क्योंकि वो कंप्यूटर आपका इंटरनेट के थ्रू उस अमेरिका के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है या कहीं के कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है। तो वो इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो ये इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। ये नीचे एक फिगर दिखा रखी है, एक सर्वर है और बहुत सारे कंप्यूटर हैं। सर्वर क्या होता है और कंप्यूटर क्या, ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो हम जैसे यूज कर रहे हैं, आप और हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर। और सर्वर क्या है? जहाँ डाटा स्टोर है। जैसे आप इंटरनेट में कोई साइट लिखते हो, आप लिखते हो www.cbsc.com, CBSE की साइट खोलनी है आपको। तो आपने ये कंप्यूटर, मान लो आप एक इसमें से एक कंप्यूटर आपका है, तो आपने यहाँ से टाइप किया, वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर में वो साइट स्टोर कर रखी है सर्वर में, CBSE के थ्रू। तो वो साइट वहाँ से एक्सेस होएगी आपके सिस्टम में, मतलब वहाँ से डाटा आपके सिस्टम में, आपके ब्राउज़र में आएगा। तो ये होता है ऐसा सर्वर जो सारा डाटा, सेंट्रल डाटा रखता है, सेंट्रल डाटा जिसमें सब स्टोर होता है, और वहाँ से जो विभिन्न डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग कंप्यूटर में, उसे कहते हैं सर्वर। और ये जो आपके कंप्यूटर हैं इन्हें कहते हैं वर्क स्टेशन। इसमें देखो, इसमें देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है ऐड टू नॉलेज कि व्हेन वी कनेक्ट और कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। जब हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से, तो हम एक नेटवर्क यूजर बन जाते हैं, और कंप्यूटर को जो यूज कर रहे हैं हम उसे कहते हैं वर्क स्टेशन। और द सेंट्रल कंप्यूटर वी एक्सेस इज कॉल्ड द सर्वर। मतलब कि जो हम, वही मैंने आपको बताया कि जो अभी पीछे फिगर आपने देखी, ये वाली फिगर, इसके अंदर जो कंप्यूटर हैं जुड़े हुए हैं, ये सारे वर्क स्टेशन हैं, और जो ये बीच में है ये सर्वर है। ये बता रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। दो जो कंप्यूटर नेटवर्क के हैं क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे कोई भी चीज़ है,
या साइकिल भी ले लो आप, या स्कूटर ले लो, या कुछ भी, फ़ोन भी है, फ़ोन के अंदर भी पार्ट्स होते हैं कई तरह के, स्क्रीन होती है, माइक होता है, कैमरा होता है, इन सब पार्ट से मिलकर एक चीज़ बनती है, कैमरा, मोबाइल बनता है। ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क के भी कई पार्ट्स हैं, उनको मिला के एक नेटवर्क बनता है। तो उसके क्या मेन पार्ट्स हैं? मैसेज है, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। ये 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं वन बाय वन। मैसेज क्या होता है? मैसेज कोई भी आपने टेक्स्ट, जैसे ईमेल में, वीडियो, या कोई भी वॉइस मैसेज, इमेज, ये जो आप सेंड करोगे, जिसको आपको सेंड करना है, ये आपका मैसेज हुआ। या आपने गेट करना है किसी और से, वो भी मैसेज ही हुआ। वो मैसेज गेट कर रहे हो आप, एक सेंड कर रहे हो, पर है वो मैसेज ही। समझ गए होगे कि आप मैसेज क्या है? कि मैसेज मीन्स कोई भी टेक्स्ट, वॉइस, ऑडियो, इमेज, वीडियो, कोई भी किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मैसेज। ये हुआ एक पार्ट। सेकंड पार्ट, सेंडर। अब सेंडर क्या है? जो सोर्स ऑफ मैसेज है, जो मैसेज भेज रहा है। अब जो मैसेज भेजेगा उसे सेंडर बोलेंगे। इट कुड बी ए कंप्यूटर और द पर्सन हु सेंड द मैसेज अक्रॉस द नेटवर्क। मतलब ये कंप्यूटर भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। मतलब आप ये, अगर आप एक पर्सन, जैसे आप कमांड दे रहे हो कंप्यूटर पे किसी मैसेज को भेजने की, तो वो तो आप पर्सन भेज रहा है। पर जैसे अभी आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस में एक ऑटो अपडेट की फीचर होती है। वो अपने आप रोज़ अपडेट हो जाता है। तो उसमें आप मैसेज नहीं भेजते हो, वो प्रोग्राम शेड्यूल होता है। वो अपना कंप्यूटर ही भेजता है मैसेज सर्वर को, वहाँ से अपडेट डाउनलोड करता है और आपकी एंटीवायरस को अपडेट कर देता है। तो ये होता है ये कंप्यूटर के थ्रू भेजना। एक होता है पर्सन के थ्रू भेजना, एक कंप्यूटर के थ्रू भेजना। पर दोनों ही सेंडर हैं, दोनों ही रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जाएगी तो कंप्यूटर के थ्रू हुई, पर एक में आप डायरेक्टली भेज रहे हो, मेल कर रहे हो किसी को, और एक में प्रोग्राम शेड्यूल है सॉफ्टवेयर में पहले ही, वो अपने आप ही जो एक टाइम उसका फिक्स है, उस टाइम पे रोज़ ही अपडेट डाउनलोड करेगा सर्वर से और इंस्टॉल करेगा। तो ये होता है कंप्यूटर के थ्रू भेजना। अब नेक्स्ट क्या है? रिसीवर। रिसीवर जो पर्सन गेट कर रहा है, एक सेंडर होता है जो भेज रहा है मैसेज, और एक रिसीवर जो गेट कर रहा है। जो पर्सन या कंप्यूटर जो रिसीव कर रहा है मैसेज या रिक्वेस्ट, वो रिसीवर हुआ। अब आप पर्सन रिसीव करेगा, मतलब आपने मेल अपनी चेक करी और किसी ने मेल भेजी और आपने मेल चेक करी, तो वो तो आप पर्सन ने चेक, पर्सन हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो अपडेट हो जाता है एंटीवायरस, तो उसको ऑटो अपडेट करने के लिए वहाँ पर कोई पर्सन नहीं बैठा हो, वहाँ भी सर्वर पे सॉफ्टवेयर ही लगा हुआ है। उसके पास रिक्वेस्ट आई कि मेरे उसको अपडेट चाहिए, वो अपडेट वहाँ से सेंड करता है, तो वो कंप्यूटर के थ्रू अपडेट सेंड हो रही हैं, तो वो कंप्यूटर के थ्रू हो रही हैं। तो जो भी रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है, और जो सेंड कर रहा है वो सेंडर है। ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या हुआ कि जो मैसेज है, आपने कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजा, तो वो जाएगा किसी ना किसी मीडियम से, तो जाएगा ही। कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर आपस में किसी ना किसी तरीके से जुड़े होंगे, तभी तो वो मैसेज जाएगा। किसी ना किसी तरीके से, मतलब वायर से जुड़े होंगे, या सैटेलाइट से जुड़े होंगे, या कैसे केबल लाइन से जुड़े होंगे, या टेलीफोन लाइन से जुड़े होंगे। तो वो जो मीडियम है उसे कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय टू सिस्टम्स। मतलब एक रूल होते हैं। अभी आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मैसेज भेज रहे हो, पर एक सिस्टम की रैम ज़्यादा है, एक की कम है, तो वो आपने यहाँ से तो मैसेज भेज दिया 50 MB, और उसकी रैम इतनी नहीं है, तो वो तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए एक सिस्टम एक प्रोटोकॉल, एक नियम बना दिए गए हैं कि इतने MB का मैसेज ही जाएगा, 2 MB का, 5 MB का मैक्सिमम, और इतने MB का ऑडियो जाएगा। और भी बड़े सारे नियम हैं, जैसे कि आप रिक्वेस्ट कोई भेजते हो, वो रिक्वेस्ट सिक्योर होने के लिए, कि भाई उसमें सिक्योरिटी होए, तो उसको सिक्योरिटी करने के लिए भी कई नियम बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे जो नियम हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी हम इसके वो देखते हैं एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या है नेटवर्किंग के। देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नंबर फर्स्ट, डाटा शेयरिंग, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिव। आपने अभी पढ़ा ही है कि नेटवर्किंग के थ्रू हम डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स जुड़ जाते हैं नेटवर्क में,
और मल्टीपल यूज़र नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेज देते हैं, अपना अपना मैसेज भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा तो हुआ सबसे बड़ा है नेटवर्किंग का, डाटा शेयरिंग हो जाती है। सिक्योरिटी, अब नेटवर्किंग में अब आजकल ये फीचर आई हुई है, पहले भी थी कि आप ऐसे डाटा ऐसे अपने ईमेल ही है आपकी, आपको किसी ने ईमेल करी तो आप ऐसे थोड़ी है कि कोई भी आपकी ईमेल चेक कर लेगा। तो आपकी ईमेल आप भी चेक करोगे, आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, तो वो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, आजकल ओटीपी भी आता है मोबाइल पे। तो ये सब सिक्योरिटी फीचर्स हैं। सिक्योरिटी फीचर्स ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है नेटवर्किंग। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करना है फ़ाइल में, या अपडेशन करना है, डिलीशन करना है, तो आपको जैसे आपने आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो आपने दिल्ली के किसी कंप्यूटर में ये काम करना है, तो दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप रोहतक में बैठे बैठे नेटवर्क से जुड़ के उसके सिस्टम की फ़ाइल एक्सेस कर सकते हो और उसको ओपन करके मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आपको पावर ये जो होते हैं ना रूल, वो राइट होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। आपको अगर पावर दी गई है तो आप ये कर सकते हो, तो आपका कितना टाइम बच जाएगा, दिल्ली जाके ये करने का टाइम बच जाएगा। तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इससे बंदे का घर बैठे बैठे बहुत काम हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव मैंने आपको पहले बताया कि जैसे एक प्रिंटर 10 कंप्यूटर पे यूज हो रहा है, 20 पे भी यूज हो सकता है, 50 पे भी यूज हो सकता है। प्रिंटर है या कोई भी स्कैनर है या मोडम है, जितने भी हार्डवेयर हैं, वैसे तो अगर हम नेटवर्क से ना जोड़ें तो सिंगल सिंगल कंप्यूटर के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा, वो कॉस्टली पड़ेगा बहुत। तो वो कॉस्टली से बचने के लिए आपने नेटवर्क बनाया, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत पैसा बच रहा है आपका इससे। ठीक है, आपने आज तक ये अभी तक ये पढ़ा, बाकी हम कल पढ़ते हैं।